हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल सईद और आप देख रहे हैं लाहौरी रिएक्शंस। आज हम जिस वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं वो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड बना रहा और काफ़ी ज़्यादा एक अफसोसनाक खबर थी। केरला में एक हाथी को जो फीमेल एलिफेंट थी वो प्रेग्नेंट थी, उसको मार दिया वहाँ के किसी लोकल बंदे ने फायर क्रैकर खिला के। फर्दर इसके ऊपर क्या है, किस तरह से है, ये वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया यार जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। चलें विदाउट एनी फर्दर डिले अभी वीडियो देख लेते हैं किस बारे में है, फिर फर्दर वीडियो के ऊपर बात करेंगे। केरल के मलप्पुरम से क्रूरता की ऐसी खबर आई है जिस पर एक बार भी यकीन नहीं होता। गांव की तरफ खाना ढूंढने आई एक गर्भवती हथनी को लोगों ने मार डाला, लेकिन जिस हैवानियत से मारा वो तरीका यकीन से परे है। गर्भवती हथनी को लोकल लोगों ने अनानास खिलाया, लेकिन पटाखों से भरा हुआ अनानास। हथनी के मुंह में ही ये बारूदी पटाखे फट गए। इसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह जल गया। इसे राहत पाने के लिए वो तालाब में मुंह डुबोकर खड़ी रही। वहीं तालाब में खड़े खड़े हथनी की मौत हो गई। मामला सामने तब आया जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी फेसबुक वॉल पर इस अनहोनी घटना का जिक्र किया। मोहन कृष्णन केरल के नीलाम्बूर में सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से खबर साझा की। उन्होंने लिखा कि वो हथनी गांव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वो वहां रहने वालों की शैतानी से अनजान थी। शायद उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दया करेंगे। उसे सभी पर भरोसा था। जब उसने लोगों का दिया हुआ अनानास खाया और वो उसके मुंह में ही विस्फोट कर गया, तब उसे शायद ही यकीन हुआ हो कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। मुंह भयानक तौर पर जलने की वजह से हथनी गांव में भूखी घूमती रही, क्योंकि वो कुछ नहीं खा पा रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव या उसके आसपास में कहीं भी इस हथनी ने कोई तोड़फोड़ नहीं की जो कि इस हालत में हो सकती थी। जब हथनी को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम के मेंबर फॉरेस्ट ऑफिसर कृष्णन ने लिखा कि जब मैंने उसे देखा तो वो नदी में पानी में खड़ी हुई थी, अपनी सूंड और मुंह को पानी में डुबोए हुए। वो शायद इसलिए मुंह डुबोकर खड़ी थी क्योंकि उसके घाव पर मक्खियां बैठ रही होंगी। फॉरेस्ट अधिकारियों ने हथनी को बचाने के लिए 2 हाथी भी मंगवाए, जिससे कि हथनी को बांधकर खींचते हुए पानी के बाहर निकाला जा सके। लेकिन हथनी किसी भी तरह से पानी के बाहर नहीं आई और वहीं पानी में खड़े खड़े ही मर गई। उसे अंतिम विदा देने के लिए अधिकारियों ने हथनी का अंतिम संस्कार किया। इसके बारे में कृष्णन ने लिखा कि हर कोई हैरान था, बल्कि आसपास के हाथी भी दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू थे। जिस डॉक्टर ने हथनी का पोस्टमार्टम किया वो ये देखकर रो दिया कि हथनी जो थी वो गर्भवती थी और उसके साथ ही उसके बच्चे को भी मार दिया गया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हथनी की मौत पर खूब बातें हुई। लोगों ने इंसान के इतने निर्दयी होने पर हैरानी जताई। कृष्णन ने अपने पोस्ट के आखिर में हथनी से माफी मांगी कि उसे इस तरह के इंसानों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बात करते हैं कि जानवरों के साथ ऐसी बर्बरता करने पर कानून क्या कहता है। वन जीवन संरक्षण कानून के तहत हथनी के उत्पीड़न पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसमें जंगली जानवरों के शिकार से लेकर उन्हें अनावश्यक तंग करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आईपीसी के तहत भी अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, तो भी उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी सुमित ने लिखी है। शुक्रिया। यार यकीन नहीं आता कि मतलब कोई ऐसा कर सकता है किसी जानवर के साथ, बेजुबान के साथ। और इंडिया की तो वैसे ही बड़ी अच्छी एक वो जो जानवरों के साथ, जो नेचर के साथ मिलके रहना है, वो इंडिया के तो कल्चर में है। मैं मतलब पूरे इंडिया को तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, ओबियसली ये एक बंदे का ही काम है। लेकिन वो भी केरला जैसा इलाका जहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बड़ा अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन्होंने ऐसा इतना बड़ा जुल्म कि एक प्रेग्नेंट हथनी, और वो उसको मतलब आपने
वो खाने की तलाश में थी और आपने उसको खिलाया खाना और उसने भरोसा करके आप पे खा भी लिया, और उसके ऊपर उसके अंदर पटाखे थे, फायर क्रैकर थे, वो इतनी बुरी मौत मरी मतलब बेचारी। और हाथियों की मेमोरी, दरअसल मैंने ये नेशनल ज्योग्राफी के डिस्कवरी की काफ़ी ज़्यादा उसमें देखा है डॉक्यूमेंट्री में कि हाथियों की मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो भूलते नहीं है चीज़ों को। और इसी वजह से अक्सर जो हाथियों के और इंसानों के जो आपस में मुठभेड़ें होती हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे एलिफेंट अटैक करता है, तो ज़्यादातर में यही होता है कि हाथी बदला भी लेते हैं, हाथी भूलते नहीं हैं इस चीज़ को। खैर ये तो बात ही मतलब, लेकिन मुझे ये देख के ज़्यादा दुख हुआ कि यार इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे मतलब जानवरों को एक बहुत ऊंचा मर्तबा है, चाहे वो आप गाय को ले लो, चाहे वो सांप को ले लो, चाहे गणेश, आपके जो एलिफेंट ये हैं, फिर आप जो मंकीज़ हैं, हनुमान, मतलब इतना ऊंचा मर्तबा दिया हुआ है, नेचर के साथ मिलके रहते हैं। दरख्त मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर के अंदर है, वो इंडिया मुझे लगता है दुनिया में ऐसा वाहिद कंट्री जो यहाँ साथ मिलकर रहता है। और इसी तरह इसी वजह से यहाँ पे ऐसे जानवर जो कि डेंजरस स्पीशीज़ हैं, मतलब एंडेंजर हैं, जो ख़तरे में हैं, जिनकी आबादी कम है, इंडिया में वो बड़े फल फूल रहे हैं। स्पेशली जो आपका बंगाल टाइगर है, फिर एलिफेंट, अभी मुझे पता है कि तकरीबन मुझे एक रफ आइडिया में है 20,000 के करीब है इंडिया में एलिफेंट, उसमें से एक कम हो गया। एनी हाउ मुझे ये लगता है कि जो सज़ा उन्होंने बताई है उसके ऊपर वो कम है, 2 साल की सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक बेजुबान जानवर को हमने जानबूझ के मारा है यार, जानते हुए मारा, जानबूझ के उसको तंग किया, उसको मारा जब अब वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हमारे भी अभी कुछ दिन पहले एक लेपर्ड था, उसको शिकार करके, और वाइल वो फीमेल लेपर्ड थी और वो मेटिंग कर रहे थे, मेल और फीमेल लेपर्ड, और उस दौरान उसको शिकार करके मार दिया जस्ट फॉर फन। और यहाँ पे जुर्माने वही इतने पुराने हैं, सज़ाएं पुरानी हैं, इनको अपडेट होना चाहिए, बहुत हैवी फाइन्स होने चाहिए, बहुत हैवी सज़ाएं इसके ऊपर होनी चाहिए। ये मतलब एक अलग ही जो इंसान का रूप है या इंसान का जो लेवल है, ये उसको दिखाया इन्होंने ये इधर बहुत, तो मैं अब क्या बताऊँ इसके ऊपर, ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा फर्दर। अजीब बात है यार, मतलब कैसे सोच कैसे लेते हैं, कर कैसे लेते हैं ऐसे लोग। एनी हाउ मैंने अगर कुछ मिस किया या आप अपना इसके ऊपर तासुरात देना चाहते हैं, आप अपने ख्यालात बताना चाहते हैं, तो फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बताइए आपके इसके ऊपर क्या तासुरात हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए अवेयरनेस के लिए। ये वीडियो को ना कीजिए चाहे आप ओरिजिनल वीडियो को कीजिए, मैं ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो वीडियो भी शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि मुझे लगता है, मुझे पता भी है कि काफ़ी लोगों को ऑब्वियसली अभी तक इससे पता लग गया होगा इस इंसिडेंट के बारे में, बट अवेयरनेस के लिए फर्दर इसको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये काम नहीं करना, ये इस तरह के काम, इस चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है, लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। चलो अभी तक के लिए तो इतना ही था, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।